Of you, dear students, today we are going to read the rest of chapter 3, The Little Girl. So let's start. Caring too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, मतलब अधिक बहुत ज्यादा रोते हुए वो अपनी बात बता रही है. सी ले इन द शैडोड रूम, वह अंधेरे कमरे में पड़ी रहती है. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वह संध्या के प्रकाश को यानी शाम का जो प्रकाश होता है उसको फर्श पर एक छोटा सा डिजाइन बनाते हुए देख रही है. Then father came into the room with a ruler in his hand. तब पिता कमरे में आते हैं अपने हाथ में एक डंडा लेकर, यानी पिता अपने हाथ में डंडा लेकर कमरे में आते हैं. I am going to beat you for this, he said. उसने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा. Oh no no, she screamed hiding under the bed clothes. वो बेड क्लॉथ यानी चादर में या जो बेड बिस्तर होता है उसमें छिपते हुए चिल्लाने लगी. नहीं नहीं. He pulled them aside. उसके पिता ने उन चादर को उन कपड़ों को एक तरफ हटा दिया. Sit up, बैठ जाओ. He ordered, उसने आदेश दिया कि बैठ जाओ. And hold out your hands, और अपने हाथ आगे करो. You must be touched once and for all, not to touch what does not belong to you. इससे ये होगा कि तुम्हारी पिटाई से ये होगा कि तुम आगे से उन चीजों को हाथ नहीं लगाओगी जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए था. डाउन केम टू द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक पाम, और तभी उसकी छोटी पीली हथेलियों पर वो डंडा पड़ा. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको झूलने वाली कुर्सी पर बैठा दिया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तब वो बच्ची जो है वो अपनी दादी के कोमल शरीर से चिपक गई. What did God make fathers for? बच्ची कह रही है कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया. सी सॉफ्ट, वो सिसकारियां भरती है. Here's a clean hanky darling, blow your nose. लो ये साफ रुमाल है बेटी, इससे अपना नाक साफ करो. Go to sleep, सोने की कोशिश करो. But you will forget all about in the morning, और सुबह तक इस बात को भूल जाओगा. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो आज रात इस बात को नहीं मान रहे या इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची इस बात को कभी नहीं भूलेगी. नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लो इनटू हर चीक. जब अगली सुबह बच्ची ने अपने पिता को देखा तो उसने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे छुपा लिए, और उसके गाल जो है बिल्कुल एकदम लाल हो गए. द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स एक परिवार है जो उनसे अगले घर में रहता है. दे हैड 5 चिल्ड्रन, में 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. छोटी लड़की ने बाड़ के सुराग से, यानी जो बाड़ लगी रहती है उसके सुराग से झांक के देखा तो वे बच्चे जो है टैग खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, पिता जो है उन्होंने एक बच्ची यानी जिसका नाम माओ है उसको अपने कंधों पर बिठा रखा है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड द फ्लावर्स बेड, 2 छोटी लड़कियां जिन्होंने अपने पिता की कोट की जेब को पकड़ रखा है, और वो बेड, फ्लावर बेड का मतलब है कि वहां फूलों की जो बेड बना हुआ है उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं. शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंसते हुए झूम रहे हैं. वंस
She saw the boys turn the hose on him. लड़के जो है उन्होंने पानी की जो टंकी है, पाइप जो है वो अपने पिता की तरफ कर दिया. And he tried to catch them laughing all the time. और वो एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की हंसते हुए. Then it was she decided there were different sorts of father. तब उसने सोचा कि पिताओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं या पिता भी कई प्रकार के होते हैं. Suddenly one day mother became ill. एक दिन की बात है कि उसकी माता अचानक बीमार पड़ गई. And she and grandmother went to hospital. उसको और उसकी दादी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. छोटी लड़की को घर पे रहना पड़ा. एलिस जो उनके घर की कुक थी यानी खाना बनाने वाली थी. That was all right in the daytime. दिन के समय सब कुछ ठीक रहा. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जैसी एलिस जो है उसको बिस्तर पर सुलाने के लिए ले जाती है तो वो डर जाती है. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने एलिस से पूछा, बच्ची ने, कि अगर मुझे कोई भयंकर सपना आया तो मैं क्या करूंगी. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. वो कह रही है कि मुझे अधिकतर इस तरह के भयंकर सपने आते रहते हैं, प्राय मुझे भयंकर सपने आते रहते हैं, तो उस समय दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. उसे कुछ थोड़ी थोड़ी आवाजें सुनाई देने लगी. You just go to sleep, child, said Alice. Alice ने कहा कि तुम जो है सो जाओ बच्चे. Pulling off her socks. जब उस समय वो उसकी जुराबें उतार रही थी. And don't you scream and wake your poor pa. और तुम चिल्लाना मत और ना ही अपने बेचारे पिता को उठा देना. But the same old nightmare came. लेकिन उसके दिमाग में उसको रात को वही सपना दिखाई दिया. The butcher with a knife and a rod. कि उस एक कसाई जिसके हाथ में एक चाकू और एक रस्सी है. Who came nearer and nearer. जो बिल्कुल उसके पास और पास आता जा रहा है. Smiling the dreadful smile. जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है. While she could not move. वो हिल भी नहीं पा रही है. Could only stand still. वो सीधी खड़ी है बिल्कुल. Carrying out grandma grandma. और चिल्ला रही है grandma grandma. She walks shivering to see father beside her bed. वो जाग जाती है, घबराहट के साथ कांपने लगती है और अब पाती है अपने पिता को अपने बेड के पास खड़ा हुआ. A candle in his hand. और उनके हाथ में एक मोमबत्ती होती है. What's the matter? He said. उसने पूछा क्या बात है, क्या मामला है. Oh, a butcher, a knife. वो कहती है कि एक कसाई और एक चाकू. I want granny. मुझे दादी के पास भेज दो या दादी को मेरे पास बुलाओ. He blew out the candle. वो मोमबत्ती को बुझा देता है. Bent down the end, caught up the child in his arm. वो थोड़े से झुकता है और उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेता है. Carrying her along the passage to the big bedroom. और वो वहां से निकलते हुए अपने बड़े बेडरूम में आ जाते हैं. A newspaper was on the bed. बेड पर एक अखबार पड़ा हुआ है. He put away the paper. वो पेपर को एक तरफ हटा देते हैं. Then carefully tuck up the child. और बच्ची को वहां बेड पर सावधानी से बिठा देते हैं. He lay down beside her. और वो भी उसके बराबर में लेट जाते हैं. Half asleep still with the butcher's smile all about her in seeing. उसको फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुस्कुराता हुआ कसाई उसको दिख रहा है. She crept close to him, snuggled her head under his arm. वो अपने पिता के पास सरक जाती है और उसकी बाहों के नीचे अपने सिर को ले जाती है. Held tightly to his shirt. और उसकी शर्ट को कसके से पकड़ लेती है. Then the dark did not matter. She lay still. यहाँ अंधेरा कोई महत्व नहीं रखता है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है चुपचाप. Here rub your feet against my leg and get them warm, said father. पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से मेरी टांगों से रख लो और अपने पैरों को गर्म करो. Tried out, he slept before the girl. Tired out, he slept before the little girl.
उसके पिता जो है बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए वो बच्ची से पहले सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी ख्याल उसके दिमाग में आती है, भावना उसके दिमाग में आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिता इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि और इनकी मेरे भी अलावा यहाँ इस समय कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हाँ ये माता मेरी दादी से थोड़े से कठोर है, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन जो ये कठोरता है ये बहुत ही अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, मेरे पिता जो है बहुत ही कठिन काम करते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं और वो जो है मिस्टर मैकडोनाल्ड्स की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते हैं। शी हैड torn up all his beautiful writing, उस लड़की ने उनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो पेज थे उनको फाड़ दिया था। She stirred suddenly and sighed, वो अचानक से हिल जाती है और एक लंबी सी आह भरती है। What's the matter? She asked her father, उसके पिता पूछते हैं क्या मामला है, अब क्या बात है? Another dream, क्या दूसरा सपना देखा? Oh, said the little girl, लिटिल छोटी लड़की कहती है, My head's on your heart, मेरा सिर जो है वो तुम्हारे दिल के ऊपर रखा हुआ है। I can hear it going, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, father dear, मेरे प्यारे पिता तुम बहुत ही बड़े दिल के हो, बहुत ही विशाल हृदय के हो। ये आप लोगों की स्टोरी थी, एक लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की को लेके कैसे वो अपने पिता के साथ रहती थी, कैसे वो अपने पिता को फील करती थी। इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आज ही आप लोगों को सेंड करूंगा, वो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।